नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 13 जनवरी 2023 सीटेट एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम में असक्तता। अगला है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। अगला है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। अगला है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई होती है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषाई। तो भाषाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। तो यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। ठीक है। अगला है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक है। अगला है, किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। तो सांस्कृतिक उपकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला है, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन संप्रत्ययों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह
अप्रासंगिक हैं। ठीक है, अगला है अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संयोगों को और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। अगला है एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है। ठीक है, अगला है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसी समस्याएं देना जिनसे अमूर्तता की आवश्यकता हो। ठीक है, अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। अगला है एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी विद्यालयों में आरक्षण। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। तो डिस्कैलकुलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं।